लगभग अच्छे भरे मौसम, सुंदर समुद्र के किनारे, नीले समुद्र और समुद्री हवाओं के साथ कैरिबियन पूरे वर्ष के लिए एक आकर्षक छुट्टी स्थान है। कैरेबियन सागर में हजारों की संख्या में छोटे छोटे जजीरे हैं, हर किसी की अपनी सुंदरता और आकर्षण है। छुट्टियों को आसान बनाने वाले सभी खूबसूरत होटलों की विविधता इन जजीरों के प्रसिद्ध होने का एक कारण है। अकेले लोगों के लिए अलग रिजॉर्ट हैं। परिवारों के लिए रिजॉर्ट और कॉटेज भी अलग हैं। कैरिबियन में एक ही यात्रा पर कई गंतव्यों की यात्रा करना आसान है, चाहे आप नाव पर समुद्र में जा रहे हों या कैरिबियन जहाज को कई जजीरे में ले जा रहे हों। तो आज हम यात्रा करने के लिए शीर्ष 10 कैरिबियाई देशों पर नजर डाल रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। नंबर 10, बहामास। बहामास 700 जजीरों का घर है जो इसे लोगों के घूमने के लिए एक मशहूर जगह बनाते हैं। बहामास की राजधानी शहर नासाउ है, जहां पर लोग बहुत सी चीज देख सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग कर सकते हैं, समुंदर के किनारे जा सकते हैं, बाजार फिर सकते हैं और पैराडाइस आइलैंड और पार्क जा सकते हैं। बहामास के कुछ अन्य द्वीप एक्सुमा, अलुथेरा, हाबर द्वीप और अबाको हैं। आप इन जजीरों पर मछली पकड़ सकते हैं, समुद्र के किनारे आराम कर सकते हैं, गर्म पानी में गोता लगा सकते हैं और प्रकृति द्वारा बनाए गए पार्कों में टहल सकते हैं। बहामास में कई गुप्त रिजॉर्ट हैं जो रोमांटिक पलायन की योजना बनाना आसान बनाते हैं। पूरे परिवार के साथ यात्रा का आयोजन भी हो सकता है। दिसंबर से अप्रैल के दरमियान बहामास में बहुत सारे लोग सर्दियों की छुट्टियों के लिए आते हैं। बहामास जाने का यह सबसे अच्छा समय है क्योंकि मौसम हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन कीमतें और भीड़ अपेक्षा से बहुत अधिक होगी। नंबर 9, यूएस वर्जिन आइलैंड्स। यूएस वर्जिन आइलैंड्स कैरिबियन में लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं क्योंकि वहां पहुंचना आसान है। यूएस वर्जिन आइलैंड्स 3 जजीरों से बना है, सेंट थॉमस, सेंट जॉन और सेंट क्रोक्स। सेंट क्रिक्स जजीरों में सबसे बड़ा है और हनीमून मनाने वालों और स्कूबा गोताखोरों के बीच लोकप्रिय है। ये जजीरा लगभग 22 मील लंबा है और ये 2 शहर पर फैला हो गया है। यदि आप कुछ समय के लिए व्यस्त जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं और एक जजीरे की यात्रा करना चाहते हैं जो आपकी परिस्थितियों में जीवन का आनंद लेने के बारे में है, तो सेंट क्रोक्स जाने का स्थान है। यह जजीरा स्नॉकलर और शांत पानी में खुद को देखने वाले गोताखोरों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। बक आइलैंड नेशनल पार्क में कुछ बेहतरीन डाइव मिल सकती हैं, जिसमें बक आइलैंड रीफ भी शामिल है। दूसरी तरफ सेंट थॉमस के पास कई खूबसूरत समुद्र के किनारे हैं। अंत में संत जॉन का जजीरा तीनों में सबसे छोटा और सबसे सरल है। 2/3 सेंट जॉन को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित करने के साथ यह स्पष्ट है कि सरकार जजीरा की कितनी परवाह करती है। सुरक्षा का यह स्तर सुनिश्चित करता है कि पर्यटकों को इस जजीरा का सबसे अच्छा अनुभव होगा। यह एक आराम की छुट्टी होगी, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि आप तरोताजा होकर घर लौटेंगे। इस जजीरे में खाने, खरीदारी करने और यहां तक कि पार्टी करने के लिए भी कई शानदार जगहें हैं। सेंट थॉमस की आपकी यात्रा में विभिन्न प्रकार की जल गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग अनुभव है। सुंदर रिजॉर्ट्स में आराम है और आप बाहर की हवाओं का आनंद ले सकते हैं। सेंट थॉमस में अपने दिनों को धूप का आनंद लेने और यादगार और जीवन जीने की अनुमति दें। नंबर 8, डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक को शायद ही किसी परिचय की आवश्यकता है। यह कैरिबियन के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। क्योंकि यह उत्तरी अमेरिका के करीब है, पर्यटक अक्सर यात्रा करने के लिए छुट्टियों के पैकेज का लाभ उठाते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक का आकर्षण इसके शानदार समुद्र किनारे, रिजॉर्ट और मनोरंजन से उपजा है। ये जजीरा आपकी सांसें चुरा लेता है। इस स्थान पर देखने के लिए 27 झरने और प्राकृतिक रॉक पूल हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक अन्य गतिविधियां उपलब्ध हैं, जैसे व्हेल देखना और कई और चीजें। राजधानी सांता डोमिंगो की यात्रा करें जब आप वहां हो और इस अद्भुत जगह से प्यार करते हो। नंबर 7, अरूबा। यहां तक कि अरूबा शब्द भी आकर्षक और अनोखा लगता है। अरूबा कुछ अन्य कैरेबियन जजीरों के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह भीड़ से दूर जाने के लिए एक शानदार जगह बनाता है। अरूबा वेनेजुएला के समुद्र तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपनी लगातार सुखद जलवायु, चित्र परिपूर्ण समुद्र किनारे और दुनिया भर के फूड कोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। कानूनी जुए के लिए इसका निर्णय उत्साही जुआरियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है, क्योंकि यह उन्हें गिरफ्तार होने के डर के बिना कैसीनो का दौरा करने की अनुमति देता है, जो देश के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। जजीरे के चारों ओर क्रिस्टल नीले पानी के कारण अरूबा स्नॉर्कलिंग और मलबे में गोताखोरी के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। नंबर 6, एंटीगा। एंटीगुआ कैरिबियन में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है, जहां कैरिबियन और अटलांटिक मिलते हैं।
यह जंगलों, समुंदर किनारे, रिजॉर्ट और 365 से अधिक समुद्र किनारे से भरा हुआ है, इसलिए देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। तैरना पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय शौक है, और यदि आप नौकायन सप्ताह के दौरान एंटीगुआ में होते हैं तो आप भाग्य में हैं। एंटीगुआ के उत्तर में स्थित डिकेंसन बे को कैरिबियन में सबसे अच्छे समुंदर किनारे में से एक माना जाता है। यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रदान करता है, जैसे विंडसर्फिंग सेंटर में विंडसर्फिंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स के बीच तैरना। इस क्षेत्र में सुंदर रिजॉर्ट भी हैं जहां मेहमान स्वादिष्ट भोजन, असीमित पेय और पानी की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। नंबर 5, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। कैरिबियन में छुट्टी पर जाने के लिए यह एक और उत्कृष्ट देश है। इसके 60 जजीरे में से अधिकांश सुंदर हैं, देखने के लिए कुछ शानदार स्थल हैं। बाथ ब्रिटिश वर्जिन जजीरे पर एक और प्रसिद्ध स्थान है। यह दिन की छुट्टियों के लिए बड़ी संख्या में आकर्षित करता है, लेकिन यदि आप अधिक शांत वातावरण चाहते हैं तो अनेगाडा की यात्रा करें। यह शांत है और ब्रिटिश वर्जिन जजीरे पर किसी भी अन्य समुद्र किनारे की तुलना में अच्छा मौसम है। नंबर 4, जमैका। जमैका प्रकृति और विलासिता के मिश्रण का पता लगाने, आराम करने और अनुभव करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक सपनों की जगह है। यह जजीरा कई अमेरिकी शहरों से केवल 1.5 घंटे की दूरी पर है और आपको वो सुंदर मौसम प्रदान कर सकता है जो आप हमेशा से चाहते थे। जब आप जमैका पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यह स्थान कितना हरा भरा है। यदि आप संगीत का आनंद लेते हैं, जैसे बॉब मार्ले की आवाज, तो आप किसी भी स्थानीय क्लब या पब में और साथ ही अपने रिजॉर्ट में अपने दिल की सामग्री पर नृत्य कर सकते हैं। नंबर 3, बारबाडोस। यदि आप तस्वीरें लेने के लिए छुट्टियों के लिए खूबसूरत जगह खोज रहे हैं, तो बारबाडोस आपके लिए सही जगह है। इस कैरिबियन जजीरे की आपकी यात्रा की पृष्ठभूमि सूरज, रेत और समुद्र होगी, जो अपने प्यारे समुंदर किनारे, हवादार पेड़ों, अद्भुत समुद्री भोजन और निश्चित रूप से सुपरस्टार रिहाना के लिए जाना जाता है, जो यहां पैदा हुई थी। अपने शांतचित्त चरित्र के अलावा बारबाडोस में कैरिबियन के पूर्व की ओर सबसे भव्य समुंदर किनारे हैं। सुंदर मौसम इसे साल भर की लोकप्रिय छुट्टी बनाता है, जिसमें आगंतुक पश्चिमी तट पर गर्म पानी, शांत समुद्र और पूर्वी तट की खोज करने और अदम्य समुंदर किनारे का पता लगाने के लिए आते हैं। नंबर 2, केमैन आइलैंड्स। क्या आप एक रोमांचक डाइविंग एडवेंचर की तलाश में हैं? वर्तमान में केमैन द्वीप सबसे वांछनीय स्थान है। जो लोग पानी में या उस पर होना पसंद करते हैं, उन्हें जाना चाहिए क्योंकि यह अपने 3 जजीरों में वितरित 365 से अधिक डाइविंग स्थानों को समेटे हुए है। यहाँ कई नए अनुभव हैं, चाहे आप मछली पकड़ने का आनंद लें, गहरे समुद्र में गोताखोरी करें या स्नॉर्कलिंग का आनंद लें। इसके अलावा अधिक आराम का माहौल चाहने वाले जोड़ों को लिटिल केमैन मिलेगा, जो ग्रैंड केमैन से केवल 10 मील की दूरी पर एक अद्भुत विकल्प है। दूसरी ओर, केमैन ब्रैक में समुद्र तल और आसपास की चट्टानों के कुछ सबसे आश्चर्यजनक दृश्य हैं। नंबर 1, सेंट लूसिया। सेंट लूसिया, जिसे कभी कभी वेस्ट इंडीज के हेलेन के रूप में जाना जाता है, आश्चर्यजनक रूप से ताज़ा छुट्टी प्रदान करता है। यह प्यारा जजीरे निश्चित रूप से गोरा है, हरियाली के साथ बरहा लगभग हर जगह आप देखते हैं। सेंट लूसिया सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। लग्जरी रिजॉर्ट्स और लोगों के लिए खूबसूरत नज़ारे इसे एक बेहतरीन वेकेशन डेस्टिनेशन बनाते हैं। आप सेंट लूसिया में कभी भी बोर नहीं होंगे, चाहे आप एक पैदल यात्री हो, एक पर्वतारोही हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ धूप में लेटना पसंद करता हो। तो क्या आपके पास हमारे वीडियो विषयों के लिए कोई विचार है? यदि हाँ, तो कृपया हमें वीडियो के नीचे जवाब मांद में बताएं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखना। देखने के लिए धन्यवाद।